क्या बात है। प्रयागराज में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने कहा कि आप प्रतीक जी, भैया जी, आप इलाहाबाद इलाहाबाद कहते हैं, प्रयागराज क्यों नहीं कहते? प्रयागराज में आपका स्वागत है। भारत माता की। अब ठीक है, अब ठीक है। अब जिनको शिकायत है वो शिकायत खत्म हो गई। हाँ, आबाद है, आबाद रहेगा, इलाहाबाद इलाहाबाद रहेगा। इलाहाबाद की सबसे बड़ी खूबी, प्रयागराज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पे प्रयागराज है। हाँ, प्रयागराज है, प्रयागराज रहेगा। सबसे बड़ी खूबी कि यहाँ के इंसान, यहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले गजब के इंसान, गजब के लोग हैं, दो राय नहीं इसमें, गजब के लोग। और जो आपस में जो एक दूसरे से जो मेल मिलाप है, यही इसकी शहर की खूबी है, यही इसकी खूबी है। और मुझे इसमें कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं कि जितने लोग वहां पीछे तक खड़े हैं वो सब इसलिए इस शो में शरीक हुए हैं या आए हैं या देखने आए हैं क्योंकि वो इस शहर और इस प्रोग्राम से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि इस शहर का खूबी यही है कि वो आपस में जो भाईचारा है, जो मेल मिलाप है, यही इस शहर की बेहद खूबी है। मुझे मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका। हाँ जी, कह रहे हैं ये प्रयागराज की खूबी है, यह गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ के लोग बड़े प्रेम, बड़े मोहब्बत से रहते हैं। चुनाव तो आते जाते। क्या नाम है आपका? भारतेंद्र त्रिपाठी। भारतेंद्र त्रिपाठी जी, मैं ऐसा हूं कि वहां का झुट्टा आदमी हूं मैं इसलिए बोल रहा था कि आप सब लोग बचाए रहिएगा मुझे, क्योंकि अभी तो पता चलेगा कि जनाब कितने अच्छे हैं। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कितने अच्छे हैं। तो साहब, मैं एक प्रोग्राम शुरू करूं। ये सच है कि आप लोग खिंचे हुए चले आते हैं और मैं आपके पास खिंचा हुआ चला आता हूं। और ये इसीलिए है, सिर्फ इसीलिए है कि आप बेहद अच्छे लोग हैं। चाहे जब मैं आपसे कहता हूं तो आप सारे लोग शरीक हैं, बगैर बुलाए, बगैर किसी के कहे इत्तला, एक दूसरे से पता करते हुए आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका जी? शर्मिला शर्मा। वाह, यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी, मेराबाद की। हाँ, यहाँ आई हैं आप प्रोग्राम देखने, कुछ कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल कहना चाहते हैं, आपका न्यूज 18 पे सबसे अच्छा शो भैया जी कहीं है। वाह। और बाकी शोज हमें बिल्कुल पसंद। मालूम है, जब आप ये कहती हैं तो ये नेता लोग बड़े जल्द भूल जाते हैं कि मेरे सामने किसकी बड़ाई ज्यादा हो रही है। कोई भी गलत शब्द कहता आप उसे एकदम हटाने की कोशिश करते हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबकी अपनी रिस्पेक्ट है। और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोग इतनी उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं, मेन चीज पे तो कोई बात ही नहीं करता है। और कल आपने बनारस में अपना शो किया, कोई भीड़ नहीं थी। आज हमारे इलाहाबाद के लोग देखिए यहाँ पे कितने सारे इकट्ठे हुए हैं। ये हमको क्योंकि राजनीति से प्यार है, हम चाहते हैं अच्छे लोग हमारे देश में राज करें, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। क्या बात है। मैं कह रहा था, मैं आपसे सही कह रहा था, पाजी परे हटो थोड़ा सा। इस शहर में आप यूं मिट्टी उठाइए और इसको लगा के देखिए, तासीर उसकी यही मिलेगी आपको। तासीर है ये शहर की। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ जी, गले मिलते हैं जहां मौसम से मौसम दिखाएंगे। इलाहाबाद आना तुम्हें हम संगम दिखाएंगे। क्या बात है। इलाहाबाद आना तुम्हें हम संगम दिखाएंगे। इलाहाबाद आना तुम्हें हम संगम दिखाएंगे। जनाब आली, क्या नाम हो गया साहब? जितेंद्र जीतू। जितेंद्र जीतू। हाँ। फिर नेता है क्या आप? नहीं, हाँ। कभी हूँ शायद। क्या है? शायर है? हाँ। अच्छा, तो कुछ कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कहिए फिर। ये जो चुनावी मौसम आ गया है, हमारे हाँ। प्रतिनिधि लोग खड़े हैं। हाँ। और ये खड़े ही रहे तो अच्छा होगा। कितने अच्छे लगते हैं, देखिए जरा, कितने अच्छे लग रहे हैं सब, कितने अच्छे लग रहे हैं। और बैठने के जुगाड़ में सब लगे हुए हैं, सब हमने कुर्सी हटा दी है सब। बहुत 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 बधाई, क्योंकि जब हमारी पब्लिक खड़ी है तो इनको भी खड़ा होना चाहिए। हाँ। और वहीं से शुरू करता हूँ। ये जो महापर्व है लोकतंत्र का, कि क्यों खड़े हैं ये लोग, कि देश का अपने माल चाभते राजनीति के पंडे लोग, पल भर में ये पाला बदले, पल में बेचे झंडे लोग। ये भगदड़ मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। क्या बात है। और कौन बिकेगा कहाँ बिकेगा, सबका लेखा जोखा है। कौन बिकेगा कहाँ बिकेगा, सबका लेखा जोखा है।
कोसा मटका उजली खादी ये तो आंख का धोखा है। कोसा मटका उजली खादी ये तो आंख का धोखा है। ठीक ठाक सब बिता रहे हैं ये चुनाव का संडे लोग। देश का अपने माल चाभते राजनीति के पंडे लोग। क्या बात है बाबूजी, प्रणाम है बाबूजी, प्रणाम है। कैसे हैं आप? क्या अच्छे हैं, क्या बात है। देश भी अच्छा है, मुल्क भी अच्छा है। जी आ रहा हूं गोलू जी। आप तो पूरे देश में जाने जा रहे हैं आजकल जी। कुछ आप भी कहेंगे? मैं देख रहा था जी। देखिए, ये हम लोग वोटर हैं। हाँ। और वोटरों का भी जो है हाँ। 1.5 महीने केवल होता है। अच्छा। हाँ, 5 साल में। हाँ। तो मैं कहता हूँ हाँ। कि आई इलेक्शन घर घर औबे हम जानी था। हाँ। आई इलेक्शन घर घर औबे हम जानी था। और वोट पर तक लाली पाप चटौबे हम जानी था। और सांसद बनकर का करबे, लग्गी से पानी तू ही पियबे हम जानी थे। तो अब परिचय देने की जरूरत नहीं है, परिचय आपको मिल गया है। अलबत्ता नाम जरूर होते हैं और पार्टियां भी होती हैं। मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। आशीष गुप्ता जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। मैंने यहां भी पहले शो किया है और जब मैंने यहां शो शुरू किया था उस समय आशीष जी आए थे एक प्रोग्राम में और मृत्युंजय भी हमें वहां दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर वार्ष्णेय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंदु प्रकाश मिश्रा जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी यहाँ हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। और चौधरी सईद साहब हमारे साथ बसपा का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बीएसपी से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चारों लोग मौजूद हैं। पहले हम किधर से शुरू करें, जनता तय करेगी, इधर से या इधर से? अच्छा एक काम कर, अच्छा मैं इधर से आ जाऊं। मैं देखिए महिलाएं जब आती हैं तो मैं हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं लेडीज से आऊंगा। मैंने देख लिया आपके हाथ में पोस्टर है, बैनर है, कोई ना कोई मुद्दे के साथ है, तो मुद्दे के साथ मैं जरूर आऊंगा, बातचीत जरूर करूंगा। नमस्ते जी। मैं इधर कोई बोलना चाह रहा था। हाँ जी वकील साहब। अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। आज हमारा देश यह तय करेगा कि हम हाफिज सईद जी के साथ में हैं कि घर में घुस करके मारने वाले के साथ में हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का चुनाव होने जा रहा है और 400 सीटों के साथ हम आने वाले हैं। 400 सीटों के साथ हम आने वाले हैं। 2 अंकों में सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों को अब देख लेना चाहिए था कि आप जहां खड़े हैं वहां बेटी न्याय मांग रही है। बेटी को तो पहले न्याय दीजिए, 400 सीट की बात छोड़िए। देश की राजनीति करने वाले आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपके बीच में आप सैनिकों को बेच रहे हो, उनके कपड़े को पहन करके जोश बन रहे हो। मामा मारिच के कपड़े पहन देने से आपकी भक्ति नहीं बदल जाएगी। पहले आप देश के बारे में सोचो। मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, एक नए भारत का निर्माण करो जहां बहु बेटियों को, गैंगरेप के लोगों को, सैनिकों को, समाज के दबे कुचले सबको न्याय मिलने की बात करो। 400 सीट की बात करने वाली जनता के बीच में आप ऐसा जवाब मत दो। जी मैं आ रहा हूं वकील साहब। ये सारे चीज सबसे ज्यादा सभा शासन में हुआ है। रेप का काम सबसे ज्यादा सभा शासन में हुआ है। शासन में अपराध का ग्राफ ज्यादा सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। उठा लीजिए। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश देखिए एक मिनट बाबूजी आपने एक बात कह दी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, व्यक्तिगत हमले अच्छे नहीं लगते हैं। व्यक्तिगत हमले। हाँ जी हो गया था। एक मिनट आपको फील हुआ जब मैं आया था। मैं एक शेर सुनना चाहता हूँ। आइए, मैं स्वागत है इरशाद। शेर कहते हैं लोग और शेर लिखते हैं लोग, और जो शेर देख लेते हैं इसका नाम है नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये ऐसे शेर आप कहाँ लिखते हैं? कोई बात नहीं। मैं आ रहा हूँ। जी सर, मैं पंचायत परिषद प्रदेश महासचिव हूँ। आज जो ये लोग कह रहे हैं कि विकास की गंगा, ये सब यमुना
बह रही हैं या हो रहा है। मैं निचले स्तर का प्रधान हूं, प्रधान संघ का प्रदेश महासचिव हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार द्वारा योजनाएं जो बनाई गई हैं उसका आज यदि कोई बट्टा लगा रहा है तो अधिकारीगण बट्टा लगा रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिनिधियों द्वारा नहीं चलाई जा रही है, वो बैठे हुए घूसखोर अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है, जो हर योजनाओं में कहीं न कहीं घूसखोरी और क्या कहते हैं बदतमीजी करने का कार्य कर रहे हैं। जी प्रधान जी, ऑफकोर्स आया प्रधान जी आया। ऑफकोर्स आपने बात कही, छोटी छोटी बात कहेंगे तो मैं सबको ले पाऊंगा। जी मैं आया हूँ, आया सर। ना मैं काबे का मुसाफिर हूँ और ना मैं बुत का राही, और ये सर वही झुक गया जहाँ दिल ने दे दी गवाही। नमो अगेन, एक बार फिर मोदी सरकार देश के लिए चाहिए। मोदी देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत गुजारिश के साथ कहना चाहता हूं। जी तशरीफ रखिए, बैठ जाइए वहीं पे। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत विनम्र निवेदन है। आप मैं निवेदन कर लूं फिर आ जाऊंगा। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, आप अपनी बात कही आपने, मोदी सरकार इस बार फिर मोदी सरकार, अच्छी बात है आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अगल बगल खड़े थे उन्होंने मोदी मोदी चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद उधर से भी होगा और उधर से भी होगा। प्लीज आप ये रोकिए, फिर मैं आता हूं। बीजेपी नाउ यू रिप्लाई। देखिए, समाजवादी पार्टी जो बात करती है कि महिला सम्मान और किसानों के लिए, तो 5 साल तक बहुमत की सरकार प्रदेश में चलाने के बाद किस प्रकार से जनता ने उनके कामों की सराहना की कि वो 2 अंक में नीचे आ गए। जो हमको बता रहे हैं कि हम 2 अंक में आने वाले हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, आज देश में अगर कोई सर्वमान्य और सर्वलोकप्रिय नेता अगर कोई है तो माननीय मोदी जी हैं। और उनके मुकाबले इस समय सारे दल, मैं देखिए यहां खड़ा हूं, ये 3 आपने मेरे साथ खड़े किए हैं, लेकिन ये 3 नहीं, सब एक ही है। तो इनसे जो पूछेंगे वो एक ही बात बताएंगे। तो आप परेशान है क्या? मैं ये बता रहा हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं अकेले इनसे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हूँ। तो मेरा नेता भी जो है वो इनसे मुकाबला करेगा और 400 सीट लाकर इस देश में पूर्ण बहुमत की एक स्थायी वाली सरकार जो कठोर निर्णय ले सके, देश के हित में निर्णय ले सके, वो सरकार बनेगी। मैं आ रहा हूँ। नाराजगी नहीं, ऐसे नहीं। मैं आऊंगा बेटा, तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मुर्दाबाद का कोई नारा नहीं। आप पॉजिटिव वे में जाइए तो अच्छी बात है। खड़े हो जाइए वकील साहब, कोई दिक्कत नहीं। आजकल का तो मौसम ही यही है, जिसका जितना चेहरा दिखे वो उतना ही अच्छा। खड़े हो जाइए। मैं रामलाल पटेल, चौकीदार ही चोर है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, चौकीदार ही चोर है। अरे आगे भी तो कुछ बोलो। मोदी जी ने जितना वादा किया था सब झूठा वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया था। मोदी ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, 100 दिन में काला धन नहीं लाएंगे तो हमें चौराहे पर फांसी दे देना, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया अभी तक। ठीक है। मैं मोहम्मद फुजाल एडवोकेट, अब की बार नई सरकार आएगी और देश का विकास करेगी, चौकीदार को हटाएगी नई जनता। विकास जो शिलान्यास किया, जो उद्घाटन किया है, उसमें सारी तरक्की का काम नई सरकार करेगी। जनता पूरा मन बना चुकी है। इलाहाबाद का विकास प्रयागराज के साथ नया विकास होगा। बसपा वाले इशारा कर रहे हैं, इधर आइए, मेरे पास आइए। मैं आ रहा हूँ, बसपा वाले के पास आ रहा हूँ। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक हर कुंभ मेले में पैसा आया यहाँ पर, हर ऐसा कभी मेला नहीं हुआ जब पैसा ना आया हो यहाँ पे। मगर जितना विकास इस सरकार में हुआ है, देख लीजिए, आप देखिए घूम के, आपको पता चल जाएगा कि मोदी सरकार में कितना काम हो रहा है। जी। मैं आया। लो, ऐसे नहीं। अगर आपके हाथ थक गए हैं तो आप नीचे कर लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन अपनी तरह से नहीं। प्रोग्राम मैं अपनी तरह से चलाऊंगा, आपके हिसाब से नहीं। जी। हाँ, कौन बोल रहा था? बीडीसी वाला? हाँ, आप बोलेंगे? हाँ, बोलिए। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी भर्ती कोर्ट में नहीं गई। मैं छात्र नौजवान की तरफ से बताना चाहता हूं कि आज तक कोई भी ऐसी भर्ती नहीं रही योगी शासन की जो कोर्ट में ना गई हो, और आज तक हमारे किसी भी छात्र नौजवान को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। विधानसभा का घेराव हुआ, धरना आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज की जाती है। हम छात्र नौजवान लाठीचार्ज होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं।
कोई भी बीजेपी के प्रवक्ता, मंत्री, नेता जवाब देने को तैयार नहीं है, आमने सामने बात करने को तैयार नहीं है। आज भी सभी पद खाली है, फिर भी नियुक्ति नहीं हो रही है। मैं जवाब चाहता हूँ योगी सरकार और मोदी सरकार से कि छात्र और नौजवान को कब तक ठगा जाएगा, कब तक उनके नाम पर राजनीति की जाएगी। 27,000 सीटें अभी भी खाली, 68,569 दोनों शिक्षक भर्तियां कोर्ट में लंबित है। आज तक निर्णय 8 महीने हो गए। आपके दिल्ली में प्रोग्राम के लिए दिल्ली में धरना दिया, कनॉट प्लेस में आपको ज्ञापन दिया, वहां पे दिल्ली में सब राजनाथ सिंह को सबको ज्ञापन, सारे पदाधिकारियों को ज्ञापन। आज तक कोई सुने काउंटर लगवाना है, 22 मई को 4 सप्ताह काउंटर के लिए दिया गया। जो इनकी लड़ाई थी 8 महीने से केवल लड़के लोग लड़ रहे हैं, आज तक कोई इनके अधिकारियों ने काउंटर नहीं लगाया। उत्तर प्रदेश बीटीसी प्रशिक्षु शिक्षक संघ जी, ये मसला है। मैं वहां तक कैसे आऊंगा, आप आगे आएंगे जी। 68,569,000 दोनों भर्तियां भी कोर्ट में लंबित है और योगी बाबा चिल्ला रहे हैं कि हमारी कोई भर्ती कोर्ट में नहीं है। बताइए कितना जुमला देंगे? ये पूरे चोर है बीजेपी वाले, अगर रहे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हकीकत ये है बीजेपी वाले, मोदी फरार होने वाले 23 मई को, पूरा मोदी परिवार पहुंचने वाला है विदेश। वेरी गुड। मैं कहता हूं कब तक देश कांग्रेस और बीजेपी करेगी। युवा यहाँ परेशान है रोजगार के लिए, जगह जगह जा रहे रोजगार के लिए लोग, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस करने की फुर्सत नहीं पा रहे हैं। चिकित्सा का यहाँ पे इंतजाम नहीं है, शिक्षा का इंतजाम नहीं, और अच्छे इंतजाम होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ देश के लिए, हम देश के लिए काम करना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहते। आज देश को युवा कहाँ जाए, देश के युवा किससे मांगे रोजगार? हाँ, आज चिकित्सा नहीं है, लोग खड़े रहते हैं, मोहताज हैं लोग, और लोग इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छी गवर्नमेंट आए जो काम करे। इस इंतजार में लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाएं और देश का नाम हर जगह हो। जी मैं आ रहा जी। तेरे शासन में मनमानी बहुत है, तेरे शासन में मनमानी बहुत है, जहालत और बेईमानी बहुत है, जहालत और बेईमानी बहुत है। बहन जी जब से साथ है अखिलेश के, बहन जी जब से है, यही तो मोड़ है। तेरे चेहरे पे परेशानी बहुत है। परेशान आप हैं, इसलिए आप ढूंढ रहे हैं कि कहीं गठबंधन हो जाए, कोई साथ मिल जाए, कोई बैसाखी, कोई लाठी मिल जाए। हम तो चले हैं, हम तो अपने पुराने साथियों के साथ चल रहे थे, चले हैं। पानी पी कर कोस रहे थे, सपा बसपा को पिताजी का अपमान करते हैं, लड़का बुआ से गठबंधन कर लेता है और साइकिल पर हाथी सवार हो जाता है। आधे प्रदेश, देखिए प्रदेश में बहुमत की सरकार चलाते थे दोनों लोग बारी बारी से, और उसके बाद आधी आधी सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें भी कहते हैं कि 6 सीट पर कांग्रेस कहती है हम आपके खिलाफ प्रत्याशी। लेकिन एक बात बताइए, अरे सही साहब एक बात बताइए, ये तो बात सही है। अरे मैं जानता हूँ ये बात, आपका शेर, अरे बात तो सुनिए, आपकी बात तो सही है कि चेहरा, अरे आप सुन तो लीजिए, बात तो ये सही है आपकी कि इनका परेशानी क्यों है, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस से आपको क्या परेशानी है, तो क्यों नहीं बन पा रहा है? सारा हिस्सा है कांग्रेस को हमने पीछे सरकार यूपीए सरकार में बिना शर्त समर्थन दिया, फिर कांग्रेस का अगर गठबंधन बना तो गठबंधन है यूपी में, और खास करके हम प्रधानमंत्री देंगे और महिला प्रधानमंत्री देंगे। भ्रष्टाचार थे उसमें ये लोग बराबर के साझीदार थे। इन्होंने कहा ना 10 साल यूपीए की सरकार में पीछे से समर्थन दे रहे थे, तो वही भ्रष्टाचारी सब आकर मिल गए। 5 साल बसपा की सरकार कांग्रेस ने चलवाई, 5 साल सपा की। यूपीए की सरकार में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार में क्या भ्रष्टाचार हुए, और जो भ्रष्टाचार का ये ढिढोरा पीटते हैं, कोई भ्रष्टाचार को जो प्रमाणित कर पाए? आज तक कोई भ्रष्टाचार को प्रमाणित अगर इन्होंने किया हो पिछले 5 साल में, और हम इनसे पूछते हैं, आपने 15 लाख देने की बात की थी, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आपने गंगा साफ करने की बात की थी, आप आए थे अभी गंगा, अभी आप कुंभ मेले में आए थे, आपने देखा कुंभ मेले में 5 तारीख के बाद 32 नाले फिर मिला दिए गए हैं। ये स्वच्छ भारत की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को देंगे सुरक्षा, इनकी पत्नी की सुरक्षा के लिए निर्भया पटेल की बात। मैं आ गया,
मैं आ गया। कौन बोल? देखिए, एक मिनट बैठिए। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज जिनकी भी गाड़ियां रोड पर खड़ी हैं, चाहे वो कोई हो, अपनी प्लीज गाड़ी वहां से हटाएं। प्लीज गाड़ी हटाएं। ये कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज गाड़ी कोई टो करके लेके चला जाएगा और मैं चाहता हूं टो करके ले जाए। प्लीज गाड़ियां हटाइए, वहां से हटाइए गाड़ियां अपनी। प्लीज गाड़ी हटाएं, वहां से कोई भी गाड़ी वहां नहीं लगेगी। प्लीज वहां से हटाइए सारी लोग गाड़ी अपनी। मैं आपसे कहता हूं कि आपको बोलना है, लेकिन भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं आपके बीच प्रयागराज में एक बार फिर मौजूद हूं। देखिए, मैं आपसे एक बहुत गुजारिश मैं बार बार कहता हूं, प्लीज राजनीति मत करिए। मैं आपसे कह रहा हूं 2-4 मुद्दे हैं जो यहां पे लोग उठाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, अपनी बात बहुत देर से कह रहे हैं, खासतौर से प्रयागराज में। मैं जब यहां पे पहुंचा तो ये प्रदर्शन चल रहा था, इनको पता चला कि यहां पे शो है तो ये आ गए। मैं स्वागत करता हूं, पहले मैं आपसे लेता हूं, लेकिन एक देश के एक वरिष्ठ व्यंग्यकार, मैं आपकी भी बात सुनूंगा। बैठिए, एक व्यंग्यकार है, मैं उनसे बात सुनना चाहता हूं, उसके बाद बात शुरू करूंगा। जी स्वागत है आपका साहब, स्वागत है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि फिर ये सियासत मंचों से ललकारेगी, फिर ये सियासत बिगड़े काम संवारेगी, फिर ये सियासत मंचों से ललकारेगी, फिर ये सियासत बिगड़े काम संवारेगी। पूछ रहे हो 2019 में अब की क्या होगा? फिर नेता जीतेंगे, जनता हारेगी। फिर जीतेंगे नेताजी, जनता हारेगी। यही होता है। जी, मैं आता हूं, आपके पास फिर से लौटूंगा। मैंने आपसे कहा था, बात सुनना चाहता हूं। बैठ जाओ। जी, मैं रीता सिंह, मैं न्यूज़ 18 को से मैं एक मांग करती हूँ। आज यहाँ मैं देख रही हूँ किस तरह से एक जो स्वस्थ डिबेट होना चाहिए, वो हम यहाँ पर पॉलिटिकली एक दूसरे को गाली देने पे उतारू हैं। आज इस केस को लेकर के हमको यहाँ आके खड़ा होना पड़ रहा, उसके बाद भी लोगों की एग्रेसिवनेस इस तरह से देखने को मिल रहा है। आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी बेटियां हैं, फिर हमें सड़क पे क्यों उतरना पड़ रहा है? शर्म की बात आनी चाहिए। मैं जिस भी सरकार में, मैं नहीं कहती कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं नहीं कहती ये सपा की गवर्नमेंट, मैं नहीं कहती कि बसपा की गवर्नमेंट है। मुझे आदि आबादी को सुरक्षा और हमारा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। हमारे वरिष्ठ समाजसेवी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता मिस्टर सुनील पटेल जी, सुनील चौधरी जी, वो अगर अगुवाई करते हैं हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों की निर्भया पटेल, जिसके साथ 23 तारीख को जब वो उसके साथ वो वहाँ बलात्कार हो रहा होता है, उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ मंच पे अगर मीटिंग कर रहे होते हैं, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? हम जब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, हम लोगों ने खुलकर हम लोगों ने भी वोट किया था, और इसलिए वोट किया था, एक उम्मीद लेकर के वोट किया था कि हम लोग आगे जितनी स्वतंत्रता से आगे निकल करके अपनी हुनर को दिखा पाएंगे, अपने काम को कर पाएंगे, वो काम करेंगे। जी, कम से कम अत्याचार तो बंद करे। ठीक है बहन। सुनील चौधरी जी, समाज सेवी अधिवक्ता सुनील चौधरी जी, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम में। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत करता। जब मैं यहाँ पे आया तो आप चौराहे पे यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, आप यहाँ पे आकर शरीक हो गए, बहुत अच्छी बात है। ये प्रोग्राम आप ही का है, ये प्रोग्राम आपका है, और अगर आप आवाज उठाते हैं और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? लिहाजा बैठिए, चुपचाप बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। आपका मैं स्वागत करता हूं, आप आए, आप अपनी बात कहिए, और मैं बैठिए। बहन सुनिए, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, ये सुनिए बहन, अगर चुनाव नहीं लड़ना है तो उसको मेरी बात सुनिए। आप तब तक इसको उठाते रहिए जब तक न्याय ना मिल जाए। और दूसरी बात, और ये प्रोग्राम आपके लिए तब तक चलता रहेगा जब तक न्याय ना मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, मैं कहना चाहता हूं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, और इस चुनाव में मैं कहना ये चाहता हूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और भारतीय जनता पार्टी को ये चीज समझना होगा, युवा जिधर जाएगा उधर नेता जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात सही है। लगभग 1.5 करोड़ 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान हैं, जो कि 18 से 22-23 साल के हैं, और वो बड़े
निर्णायक भूमिका में है, तो उन्होंने कहा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना जाता है। बिल्कुल 2014 की सरकार भी युवाओं के माध्यम से ही बनी थी और माननीय मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व किया और पिछले 5 वर्षों में जो उन्होंने काम किए उसके आधार पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए निकले हैं। और युवाओं के रोजगार की जहां तक बात है तो मुद्रा बैंक के माध्यम से 15 करोड़ लोन इस देश में दिए गए, जिसकी संख्या 7 लाख करोड़ रुपए है, जो इस देश में लोगों को मानना पड़ेगा। मैं रोजगार पर एक बात कहता हूं कि हमारे लिए रोजगार का विषय केवल सरकारी नौकरी रह गई है, लेकिन सरकारी नौकरी एक सीमित दायरे में ही है, उससे ज्यादा कोई सरकार नहीं दे सकती। जब तक हम अपने युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि हमें जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, तब तक हम इस देश की बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया आशीष जी, शुक्रिया जी। आपको सबसे पहले हम धन्यवाद ये देंगे कि आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं नेताजी के पीठ के पीछे है। अगर उनके सामने होता तो नेताजी आज बैठ करके रोते इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दशा और दुर्दशा को देख करके। आप किस राजनीति की बात कर रहे हो? आप स्वस्थ राजनीति की बात करो। बेरोजगार चिल्ला रहा है, माँ बहनें रोड पे। हम उस राजनीति की बात कर रहे हैं जिसमें नेता कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चों से गलती होती नहीं है। मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूँ। बच्चों से गलती होती नहीं है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। आप देखिए निर्भया पटेल कांड में भी मैंने कहा ये आवाज तब तक उठाते रहिएगा जब तक गूंगी बहरी सरकारें सुन न लें, तब तक आवाज उठाती रहिएगा। अब नाउ यू रिप्लाई, नाउ यू रिप्लाई, नाउ आई एम कमिंग, प्लीज बैठिए, बैठिए। मैं सवाल पूछना जानता हूं और अपने काम भी अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही नारा लगाएंगे मोदी 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 तो कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ नहीं हासिल होने वाला। इनके साथ खड़े होइए, इनके साथ ताकत बनिए और इनकी ताकत में ताकत मिलाइए और न्याय मांगिए। नाउ यू रिप्लाई, नाउ यू रिप्लाई। जी बोलिए। किस पे बताइए आप बोलिए अगर आप बोलना चाहते तो। सबसे पहले मैं आपके इस मंच के माध्यम से योगी जी और मोदी जी को ये कह रहा हूँ कि आप पहले महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए। हाँ। आप महिलाएं देखिए है रोजगार सड़कों पर घूम रहा है। हाँ। जिसके ऊपर भारत का निर्माण होना है वो रोजगार चिल्ला रहा है। जी। इनके 2 नेताओं का नाम लेता हूं, एक गायत्री प्रजापति, दूसरे अमरमणि। पूछिए क्या आजादी के आंदोलन में जेल काट रहे हैं? महिला सम्मान में जेल गए, महिला सम्मान में जेल गए। दूसरा उदाहरण देता हूं, अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, मुख्यमंत्री की पत्नी और सांसद डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने आई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार का व्यवहार? एक सेकेंड, उन्नाव का कांड सेंगर अभी आपका विधायक जेल में है। आप आंखें खोल के देख लीजिए। अगर आप भी नहीं देख पा रहे हो तो आंखों पर कृपया काला चश्मा लगा लो। दरअसल गोलू 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 मुझे मालूम है। बैठो 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 बैठो, आओ ना ना, हमेशा गुस्सा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बैठो आराम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो हल नहीं मिलेगा, हल नहीं मिलेगा। जी। आज चौकीदार राफेल का एक मुद्दा है जिस पर अभी तक यहाँ कोई बात नहीं हुई। HAL कंपनी को जो देना चाहिए था राफेल का, वो रिलायंस की कंपनी को इन्होंने दिया। जो राफेल 526 करोड़ का था, इस सरकार ने 1670 करोड़ में खरीदने का काम किया। जब उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ तो आज ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि फाइलें चोरी हो गई। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री फाइल नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा? पुलवामा में आतंकी अभी भाजपा के गुप्ता जी ने कहा कि लोग बंद थे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बंगारू लक्ष्मण, जिनको जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 1 लाख। अच्छा एक बात में आप कहिएगा, यू ऑल हैव टाइम, पूरा आपका टाइम है। लेकिन एक बात बड़ा कमाल की है, वो नेता निकल के आते हैं चुनाव के समय में तो पूरा याद ही नहीं रहता, फिर निकल के आ जाते हैं। मैं बता तो रहा हूं ना, 1 लाख रुपया घूस लेते हुए पकड़े गए थे, 5 साल की जेल गए थे। आजादी का आंदोलन ना उन्होंने लड़ाई करी थी क्या? नहीं। और जहां तक आजादी की लड़ाई की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग बता दें कि पूरे जीवन में कौन जो RSS और बीजेपी के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। और राफेल की रेट की बात कर रहे हैं, हम तो यही कहते हैं, राफेल का रेट और मंदिर का डेट आप बताइए, आप नहीं बता पाएंगे। राफेल, मैं आ रहा बाबू, आ रहा, मैं आ रहा।
रफेल का रेट और मंदिर की डेट बताइए, मंदिर की डेट और रफेल। मैं आ रहा हूं लेकिन सहायक एक मिनट भाई, इतना हल्ला मचाएंगे, बैठो। नहीं भाई साहब, अगर आप ज्यादा करेंगे तो मैं बस इतना ही कहना है मुझे इससे कि भैया जी आज बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे, बस खत्म कर रहा हूं। बगैर भय दिखाए आप लोग मानते ही नहीं है। नीचे चलो, हाथ नीचे रखिए, आप मानते ही नहीं है, चुपचाप रहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सहायक कोषागार रिजल्ट 12/2016 घोषित करो, ये इनका है, ये कहना चाहते हैं। और ये इधर बीटीसी वाले बैठे हैं और इधर हाँ, मैं आया। भाई साहब एक मिनट चुप रहिए, पूरा मौका मिलेगा जी। हाँ, दिल्ली तक गया प्रोग्राम। मैं पहले तो चंद 2 लाइनें कहना चाहता हूं। समय ना खराब करो, सीधे मुद्दे पे आओ। वक्त मुकम्मल है फिजा जमाने की, हमें तो जिद है योगी को हटाने की, क्योंकि पूरा युवा जो है इनसे परेशान है। हम लोग 6 महीने से कोर्ट में लड़ रहे हैं, 27,000 परिवार को बाहर कर दिया है। अभी 68,500 भर्ती में इतना बड़ा धांधली हुआ है और सरकार साथ रहो, उसमें कोई अभी तक जेल नहीं गया है, अधिकारी कोई भी जेल नहीं काट रहे और हम लोग को खुद बाहर कर दिया जबकि पास है। 30-33 पे हम लोग पास हैं, 68,500 भर्ती में। अभी देखिए केस लड़ रहे हैं, खेत विगत 3-3 वकील करके लड़ रहे हैं, तब भी सरकार जो है हमको नौकरी नहीं दे रही है। एक मिनट चुप रहो, एक करके। अरे रुको यार, एक मिनट जी। आपकी विकास हुआ है सर, पूरे भारतवर्ष के अंदर विकास हुआ है। पहली बार प्रयागराज में इतना बड़ा विकास कभी नहीं हुआ। 60 साल में देश खा गए, देश खा गए 60 साल में। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के नौजवानों को इस सरकार ने कौन सा रोजगार दिया? केवल शराब, नशा, मादकता को बढ़ावा देके उस पैसे से हिंदुस्तान की सरकार चला करके राजनीति करने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। आज हिंदुस्तान के नौजवान में आप इस टाइम खुद देख सकते हैं स्टैट्स के अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट पे है। अच्छा, एक छोटी सी बात सब कह रहे हैं महाकुंभ में ये हुआ, एक ये बता दिए, क्या यहाँ पे जो पेंटिंग हुई, आपके घर में पेंटिंग हुई, एक पेड़ यहाँ लगे, क्या आपके घर में पेड़ लगे? कुछ नहीं, सिर्फ लोगों के लिए हुआ, आपके लिए कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दिखावा है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट पे है। बैंक वाला भी करना 1 घंटे आपकी खड़ा है कि अपनी बात ऊपर तक कह ले। एक एम्प्लॉयड आदमी वो भी आके खड़ा हुआ कि आपके जरिए से ऊपर तक बात कहते हैं। सर, हमारे भाई ने 2017 से पहले 5 एग्जाम रिटर्न क्वालिफाई किया, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाते थे 25 में 5 नंबर मिलते थे, क्योंकि हमारे भाई उस जाति के नहीं थे। इस वजह से आज तक वो 40 साल हो गए, उनको नौकरी नहीं मिली इस वजह से, क्योंकि 25 में से 5 नंबर मिलते थे सर, वो बेचारे आज तक बेरोजगार हैं। लोक सेवा को कलंकित मुझे मालूम है तमाम सारे लोग, मुझे मालूम है बाबूजी, मैं आ रहा हूँ। बहुत सारे हाथ, बहुत सारे मुद्दे। आपका क्या है, आपका क्या पॉइंट है? एक मिनट हाँ, क्या सर, 3 से 4 साल पहले मेरी बेटी की हत्या हुई थी। अब सरकार किसी की भी हो, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं हर जगह ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। मैं आपसे ब्रेक में बात करता हूँ, मैं बिल्कुल ब्रेक में बात करता हूँ। क्या बता? नहीं, मैं चुनाव में नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल पूछूंगा। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं यहाँ प्रयागराज पे मौजूद सुभाष चौराहे पे, मुझे मालूम है 5-6 मुद्दे लोग और भी कहना चाहते, उठाना चाहते। मैं तो चाहता हूं उन नेताओं से कोई बात पूछी ना जाए, लेकिन उनसे ज्यादा देखिए, उन पे आप दबाव तभी बनाते हैं जब आप चुपचाप डिसिप्लिन वे पे खड़ा होना जानते हैं। आप तो हल्ला करते हैं, हुड़दंग कहते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सारी जिम्मेदारी आपकी। अरे आप ही कौन बोला अच्छे हैं? आप पहले चुप होना सीखिए और जो जिस तरह से खड़े होना जानते हैं तो खड़े होकर होना। आप कह रहे थे ना मुझे मुद्दा पूछना है, कहना है और दांतें निकाल रहे हैं आप। क्या पूछूं?
पूछूं मैं आपसे, क्या पूछूं मैं आपसे? जब आप खड़े हो नहीं हो सकते, अपने मुद्दे को लेकर सहनशील नहीं है, अपने मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है भाई साहब, तो कोई दूसरा आपकी बात नहीं कहेगा। आपको कम से कम चुप होना चाहिए। प्लीज, मैं आता हूं। मुझे मालूम, मैं एक दो लोगों से पूछना है मुझे बड़ी गंभीरता के साथ। इधर किसने बोला था? जी, मैं आता हूं, एक मिनट खड़े रहिए, आ रहा हूं। मेरा भाजपा प्रवक्ता से सवाल है जी। धारा 370, राम मंदिर निर्माण, 2 करोड़ रोजगार हर साल, काला धन, क्या हुआ उन सब मुद्दों का? विकास तो राम मंदिर 370 हर साल जो आपने 2 करोड़ का वादा किया था, 15 लाख, ये इन मुद्दों का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार और इन्होंने जो विकास है, विकास तो जो आएगा वो करेगा, सबको करना पड़ेगा। जी, ठीक है। एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट बैठिए। जी, एक मिनट, मैं आपसे, आप कुछ कहे उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, हंसा मत करिए, खुश रहिए, लेकिन अपने मुद्दे को लेकर दांत मत निकालिए। चलिए बोलिए। सर, हम लोग यहाँ गवर्नमेंट से 20 साल से ट्रेंड अप्रेंटिस हैं, किंतु ठेकेदारी पर कार्य करा के हम लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमको रोजगार चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट पेस का डायरेक्टर 20 साल से ठेकेदारी पर कार्य करा रहे हैं, किंतु कोई भी उसकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। और कितने मंत्री आए उसी रास्ते से, हम लोग 4 महीने धरने पर बैठे थे, लेकिन कोई वहां झांकने तक नहीं गया। और आज वोट के लिए हर आप गली गली जाते हैं, क्योंकि वो 4 महीने हम लोग बैठे थे तो आपने एक बार भी ध्यान नहीं दिया उस तरफ, और उसी रास्ते से जा आ रहे हैं। और आज इतने, क्या नाम है आपका? मैं रामजी यादव। रामजी यादव, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, 100% बात सही कह रहे हैं। मैं एक मिनट, ट्रेड यूनियन आप वहां जाके करिएगा, लेकिन आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। मैं आपकी आवाज में आवाज अपनी मिलाता हूं, मिलाता हूं मैं आपकी आवाज, बिल्कुल सही। रुकिए। जी। हाँ। मैं युवाओं के मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 19 के चुनाव में अपने प्रतिनिधि उतारने वाली है। जैसे इन्हीं के सांसद ने इन्हीं के विधायक को जूतों से मारा, उसी तरह देश का जो युवा है, रोजगार के मुद्दे पे इन्हें जूतों से पीटने वाला वोट के ताकत पे। ये आज की हकीकत है। ठीक है, मुझे मालूम है। मैं इधर से कौन सा था? नहीं, तुम एक मिनट, एक ही आदमी कोई बोलेगा। जी, हाँ, खड़े होइए ना भाई साहब। हाँ, ये मसूद अजहर का फुल नाम ये है कि माँ का सूद नहीं चुकाया, और इसलिए आज का जहर है। मसूद अजहर आज का जहर है। अपनी माँ का, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है। आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता से सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि छात्रों के साथ ऐसा अन्याय, और पहली बात तो राजा को ये चाहिए कि प्रजा के साथ समान कार्य करे, लेकिन ये प्रजा के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। पहली बात तो छात्रों और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अगर उपलब्ध होने का प्रयास योगी जी कर भी रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से किसी एक वर्ग को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। इनकी मानसिकता कैसी साफ झलक रही है कि लेखपाल, चकबंदी लेखपाल में वैकेंसी आती है, लेकिन ओबीसी के लिए एक भी रिक्ति नहीं होती। नमस्कार भैया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि तो 70 साल से आप लोग शासन किए, इतने क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, 5 साल में इन्होंने शासन किया, तो आप क्वेश्चनों की झड़ी लगा दे रहे हैं। पहले जाके 70 साल वालों से पूछिए क्या किया, तब 5 साल वालों से आके पूछने का हक रखिए। पुरानी पेंशन का उठा लीजिए भैया। एक सवाल का इस बार के चुनाव में जातिवाद की हार होगी, समाजवाद के नाम पर जो परिवारवाद फैलाया जा रहा है उसकी हार होगी, और नरेंद्र मोदी फिर से विकासवाद। पहले दोनों लोग खड़े होना सीखो। हाँ सर, मेरा केवल ना लाग लपेट, सीधा सवाल। मोदी सरकार 5 साल पहले लोकपाल पर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और बहुत बड़ा मुद्दा था लोकपाल नियुक्ति का। मोदी सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की, अगर ये इतने ईमानदार हैं तो। एक मिनट बोल बैठो।
मैं आ रहा हूँ हाँ सर एक मिनट सर, हम लोगों की छात्रों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार। 68,500 शिक्षक भर्ती निकली, परीक्षा 49 नंबर पे हुई, रिजल्ट 67 नंबर पे इन्होंने घोषित किया। 27,000 सीटें आज भी रिक्त बची हुई हैं। हम लोग 2 बार विधानसभा के सामने लाठी खाए और इस सरकार का एक भी मंत्री पूछने नहीं आया कि आप लोग किस लिए हैं। सरकार जनता के लिए होती है। हम छात्रों के 2 करोड़ रोजगार के लिए यह सरकार सत्ता में आई थी। हम छात्रों ने भाजपा को वोट दिया। देखिए, रोजगार की बात और ये नौकरी की बात कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा, जितनी नौकरियां आई सारी हाईकोर्ट में चली गई। यहाँ का लोक सेवा आयोग एक जाति का आयोग बन गया और केवल एक जाति के लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। सारी नौकरियां को पर लोगों ने केस किया और हाईकोर्ट में गए। दूसरा, नौकरी की बात कर रहे हैं तो मैं इनको बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मुद्रा लोन के माध्यम से जो 15 करोड़ लोन दिया गया उसमें कम से कम 30 करोड़ लोगों को व्यवसाय मिला, रोजगार मिला। और अगर आप 2 करोड़ की बात करते हैं तो 5 साल में हमने 30 करोड़ आपको रोजगार दिया। लेकिन हमारी आदत पड़ी है केवल और केवल हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। अभी एक वकील साहब ने कहा कि विधानसभा का जो मालिक है विधायक और संसद का जो मालिक का वहां प्रतिनिधि करता है, दोनों आपस में जब मारपीट किए हैं तो युवाओं की क्या मदद करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अभी आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, सीबीआई के मुद्दे पर इस सरकार को इतना लताड़ा, नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी जी मैं आया जी नहीं हाँ सर, जो सवाल शुरू हुआ था मैं सबसे पहले कहता हूँ, कभी संगम की रेती की महकती शाद लिख देना, निराला की कोई कविता भी करके याद लिख देना, और जरूरत ही नहीं तुमको बहुत कुछ खास लिखने की। मोहब्बत जब भी लिखना हो इलाहाबाद लिख देना। क्या बात है। मोहब्बत जब भी लिखना हो इलाहाबाद लिख देना। और 4 पंक्तियां सवाल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि है सफर दूर का रात मत कीजिए, दुश्मनों से मुलाकात मत कीजिए, जो मोहब्बत की भाषा समझते नहीं उनसे अब प्यार से बात मत कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। मैं आया। मैं जैसा सबूत मांगा गया एयर स्ट्राइक पर, मैं अपनी पंक्तियों से कहता हूं कि खुद की रक्षा का प्रण लेकर जो सेनाओं की फाइट है, इतिहासों में पढ़ लेना तुम बस वही सर्जिकल स्ट्राइक है। हम शांत रहे कुछ ना बोलें पर संप्रभुता आवश्यक है। हम क्षमा याचना मांगे क्यों, हम खुद ही खुद के रक्षक हैं। दुश्मन की छाती चीर सके हम खुद ऐसी मिसाइल है। हमने झुकना ना सीखा है, हम भी तो अब इजराइल हैं, हम भी तो अब इजराइल हैं। नापाक विरोधी जब जब मौत के आंचल फाड़ेंगे, सुन लो दुनिया के शहंशाह, हम घर में घुस कर मारेंगे, हम घर में घुस कर मारेंगे। अभी जैसा कि मेरे छोटे भाई ने बताया, सर्जिकल स्ट्राइक पे तमाम लोग सवाल उठाते हैं और राजनीति का स्तर बहुत दूषित हो गया है। वो पार्टी जो आतंकवादियों को जी कहकर, साहब कहकर संविधान देती है, उस पार्टी के लोग सबूत मांगते हैं। ये बहुत कष्ट की बात है। पंक्तियां कि राजनीति के गलियारों में गद्दारों की फौज खड़ी, राजनीति के गलियारों में गद्दारों की फौज खड़ी, जब भी फन कुचलो सांपों का इनको होती पीर बड़ी। और इस लोकतंत्र के मंदिर में कुछ फर्जी खद्दरधारी हैं जिन्हें देश से नफरत है, दहशतगर्दी से यारी है। अब यह हिंदुस्तान नया है, ये आगाज जरूरी है। अजहर मसूद और दाऊदों का इलाज जरूरी है, अजहर मसूद और दाऊदों का इलाज जरूरी है। बजाय अफजल गुरु जी, ओसामा बिन लादेन जी, अफजल अजमल कसाब साहब और अजहर मसूद साहब कहने के, उन लोगों के फन को कुचलने की जरूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये आगाज कर दिया है। अजहर मसूद को छोड़ने कौन गया था? आपने वादा किया था 10 सेकंड। ऐसा है सर कि पिछले 3 साल में जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और मोदी जी ने वो हिम्मत करके दिखाया, जिस चीज को सोचने से वो डरते थे वो उनको करके उनको दिखाया और पाकिस्तान को घुस के मारा, तो सबकी दुकानें जो है वो फीकी पड़ गई, सारे ग्राहक भाग गए। इसलिए फिर शिवसेना से पैर में पड़ के गठबंधन कर रहे हैं, फिर अनुप्रिया पटेल से पैर में पड़ के तो गठबंधन कर रहे हैं। रात भर को क्यों नहीं निकाला? ओम प्रकाश से क्यों नहीं निकाला? अरे ऐसा है ना, सोच रहे हैं कि अरे ये कैसे हो गया, कर कैसे लिया, ये बेहोश
बेहोश हो चुके हैं। बाजी परे, बहुत गर्म है मामला प्रयागराज में। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल मैं कानपुर में नवीन मार्केट में मौजूद रहूंगा, शाम को 5:30 बजे मैं वहां आ जाऊंगा। कानपुर के नवीन मार्केट में शो करूंगा, उसके बाद परसों फिर लखनऊ में हूंगा। लेकिन मैं यहां पे प्रयागराज में कह के जा रहा हूं, मैं बार बार कह के गया, मैंने यहां पे शो शुरू किया जब कुंभ के दरमियान, कि ये जगह बहुत फलवती होगी, आगे भी इसमें बहुत सारे लोग शो करेंगे। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, आप जैसी अच्छी जनता मैंने कहीं नहीं देखी। आप ऐसे लोग हैं जो कि पूरा का पूरा एंकर का तेल निकाल लेते हैं। मैं शो करने के बाद जी मैं जानता हूं इसके बाद मैं लगभग 2.5 घंटे चुपचाप बैठा रहूंगा, और यहां के नेता ही नहीं, यहां की जनता ही ज्यादा करम आती है। लेकिन उसके बावजूद मैं जितना प्यार करता हूं उससे दुगना आप मुझसे प्यार करते हैं, ये मैं जानता हूं, और इसीलिए आई लव यू टू भाई, आई लव यू टू। लेकिन मैं एक बात कह के जाना चाहता हूं, ये सुनील चौधरी जी आप हैं, मौजूद हैं। सुनील चौधरी जी, आपके साथ आपका मुद्दा मैं लगातार जब भी मैं आऊंगा उठाऊंगा बहन, चिंता मत करना, मैं हूं। बाजी एक मिनट मैं आ रहा हूं। ये सहायक कोषागार रिजल्ट जरूर उठेगा मुद्दा। बैठो जो बिल्कुल एक मिनट बैठो चुपचाप। और अगला मुद्दा वो है जो वहां पे खड़ा है और इनके एक साथी यहां पे, और वो है पुरानी पेंशन, क्योंकि यहां पे नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा आज, चुपचाप खड़े रहिए। पुरानी पेंशन का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, और आपने इसको कई बार उठाया है। आप आए हैं बहन, मैंने आपका मुद्दा ले लिया, देख लिया। मैं जरूर इस मुद्दे को उठाऊंगा। 2004 में जो पेंशन, उससे पहले पेंशन थी, अब नहीं है पेंशन, बराबर उठाते रहिए, बात जरूर है। खास तौर से अर्धसैनिक बलों को लेकर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पाजी कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट चुप रहोगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, दूसरे जवान हैं, उन्हें मुझे मालूम चला है कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, केवल टीवी में दिखाया जाता है। नहीं वो दिया ही नहीं जाता, वो टीवी में नहीं, केवल टीवी में बोला जाता है लेकिन दिखाया नहीं जाता। ये बहुत बड़ा अन्याय है उनके ऊपर। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे नेता हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनके घरों के बच्चे भी मिलिट्री में जाने चाहिए, ताकि उन्हें मालूम चले कि शहादत क्या होती है, किसी के मरने का दर्द क्या होता है। हमारा नेता ये कहता है कि वहां पर गया है तो मरने के लिए ही गया है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये वो कौम है जब जिसको मैं देख लेता हूं तो मुझसे पूछते हैं लोग, इतनी एनर्जी कहां से आती है? आप जैसे लोगों को देखता हूं तो एनर्जी आती है, और कुछ नहीं है मेरे पास। 1.25 लाख से एक नाम तो गोविंद सिंह नाम कहा, नाम लेते ही लगता है कि अभी 2-2.5 घंटे और बोल सकता हूं। बाजी आपका मुद्दा जायज मुद्दा है, जरूर उठाना चाहिए। 1 मिनट, इतनी छोटी सोच के आदमी ना बनो। आपका मुद्दा जायज है, शहीद का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। जी मैं आ रहा हूं। ऑफ कोर्स आई विल गिव अ चांस। ना आंधियों को खौफ, वाह, न तूफानों का डर, क्या बात है। पूरा देश बटन दबाएगा कमल को छोड़कर। मैं तो यही कहूंगा कि नेहरू और गांधी को गाली देने वाले लोग अगर चरखा के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं तो गांधी नहीं हो जाते हैं, कस्तूरबा को भी साथ रखना पड़ता है। क्या बात है, मैं समझ गया। 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है, सर कटा के जीना है। कटे सर का जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, शहादत पर राजनीति करना कोई इनसे सीखे। बार बार आप कहते थे कि मोदी जी, आप कहते हैं कि एक का सर कटा है, 10 काटकर कब लाओगे, कब 56 इंच का सीना दिखाओगे? सवाल किया था, जवाब दे दिया, तिलमिलाए घूम रहे हैं पूरे देश। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मुक्ता, प्रयागराज से। मुक्ता, आपका? प्रज्ञा। और आपका? यतीन्द्र। पाजी, मुझे मालूम है
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज अभी बसविता, कल कानपुर में, नवीन मार्केट में होगी मुलाकात।